एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और आई वेलकम यू ऑल अपने एक छोटे से चैनल पे जिसका नाम है एनडीए की जर्नी। ये देखिए, हमसे काफ़ी लोगों ने एक चीज़ की रिक्वेस्ट की थी और कहा भी था कि हमारा एनडीए का एग्जाम तो पूरा हो चुका, जो भी अटेम्प्ट्स थे उन लोगों के, है ना, वो कंप्लीट हो गए उनके। अब आगे क्या वो प्रिपरेशन में कर सकते हैं, क्योंकि अभी 12th करके आए, 1 डेढ़ साल 12th किए हुआ है ना, उनके अटेम्प्ट्स पूरे हो गए हैं, तो अभी वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में, जो फ्यूचर में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्या क्या मिल सकती हैं, या फिर डिफेंस में क्या देख सकते हैं, या फिर अदर जो कमीशंस हैं वो कैसे कैसे एग्जाम लेते हैं, उनको एक जॉब चाहिए, उन सभी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है। आप बने रहना आखिरी तक, और जो भी चीज़ अगर आपको बीच में कुछ भी डाउट आए तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। पहली चीज़। सेकंड चीज़, इस वीडियो को 1.5x पे देखना, क्योंकि योर टाइम मैटर्स मोर देन एनीथिंग, है ना। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमने इनमें से बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं और क्लियर भी कर रखे हैं, तो हम उनकी एक डीप एनालिसिस और डीप नॉलेज दे पाएंगे, ठीक है। जिन एग्जाम्स को हमने नहीं दिया है उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको, जो भी इंटरनेट पे और या फिर जो बाकी लोगों से हमने जानकारी इकट्ठा की, वो हम बता पाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। पहला हम लोगों का टॉपिक ऑब्वियस सी बात है कि यही रहने वाला था कि डिफेंस में हम लोगों के कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो कि हम लोग दे सकते हैं। तो पहला एग्जाम आता है CDS। जी हाँ, पहला एग्जाम हम लोग का आता है CDS। पहला एग्जाम आता है CDS। सेकंड नंबर पे आता है FCAT। ये दो फेमस एग्जाम्स हैं जो कि हम लोग अपने ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं। इसमें याद रखना, ये ग्रेजुएशन एंट्री है, आप ग्रेजुएशन करके रखोगे तब आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। अब सीडीएस के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सीडीएस में भी दो ब्रांच होती हैं, ब्रांच इन द सेंस कि एक एकेडमी OTA जा सकते हो, एक एकेडमी में आई में जा सकते हो। अब जिन लोगों की मैथ वीक है, जिन लोगों की मैथ वीक है तो वो जाएंगे OTA। OTA में क्या पूछा जाएगा, सिर्फ दो चीज़ें, एक इंग्लिश और एक GS। इंग्लिश में क्या आएगा, यहाँ पर देखो लिख रखा है, OTA के लिए हमने क्या लिख रखा है, इंग्लिश और GS। इंग्लिश 2 घंटे का पेपर होगा, GS भी 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का और 200 नंबर का पेपर होगा टोटल, ठीक है। 1/3 इसकी माइनस मार्किंग होती है, 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के काट मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है। अभी हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। और अप्रोक्स पेपर का लेवल अच्छा ही होता है सीडीएस के लिए। कहा जाता है इंग्लिश का जो बेस्ट लेवल आपको अभी एग्जाम से मिलता है किसी भी ग्रेजुएशन एंट्री में, जो मोस्ट फेमस एंट्रीज है उनमें इंग्लिश का लेवल सबसे टॉप मोस्ट जो रहता है वो सीडीएस की इंग्लिश में ही मिलता है आपको, ओके। चलिए आप सेकंड नंबर पे चलते हैं हम लोग, IMA और AFA। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, INA मतलब इंडियन नेवल एकेडमी, और AFA मतलब इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है। इनके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ता है, वो होता है मैथ का, वो होता है मैथमेटिक्स का। उसमें क्या होता है, 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का ही पेपर है, 100 नंबर का ही पेपर होगा, और ये एग्जाम भी आपको पास करना पड़ता है। अब याद रखो, इसमें तीनों को मिलाकर कट ऑफ बनती है, आउट ऑफ 300 बनती है अप्रोक्स। अगर आप 150 मार्क्स ले आते हो तो आपका हो जाएगा, है ना। इसमें आप 100 से लेकर 110 मार्क्स ले आओगे तो आपका इजीली पेपर हो जाएगा। कोशिश करो कि 120 तक रीच कर जाओ, जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम ना आए। माफ करिएगा, हमारी वॉइस थोड़ी सी आपको अनप्लीजेंट लग सकती है, क्योंकि हमको बहुत तेज जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है और फीवर भी है ना, फिर भी वीडियो बनाना पड़ा है ना, तो ठीक है, कोई वो नहीं है, ओके। अगला पे चलते हैं, और ये आप उसका सिलेबस देख सकते हो। हम लोगों के पास सिलेबस क्या है, इंग्लिश का है, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, जो बेसिक सिलेबस होता है हर एक इंग्लिश एग्जाम का। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है वही एक बेसिक सा सिलेबस है, बस लेवल जो एग्जाम का है वो बहुत अच्छा है। PQRS, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑर्डरिंग वर्ड्स आते हैं इसमें, है ना, ऑर्डरिंग वर्ड्स नहीं आते शायद, है ना, फिलअप आते हैं, वो आते हैं। ऐसे हमारी GS का सिलेबस आप देख सकते हो, करंट अफेयर मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी इन द सेंस जो हम लोगों के रिलीजियस वगैरह चीज़ें होती है, वो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें करंट अफेयर में आ जाएंगी, और स्पोर्ट्स एंड कल्चर करंट अफेयर में आ जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज, ये भी हम लोगों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना कह के बेसिक सा टॉपिक टाइप का आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है किसमें, सीडीएस की GS कंप्लीट करने के लिए। आप देखो, सीडीएस की GS बहुत अच्छी मार्क्स पूछता है, बहुत अच्छी पूछता है, मतलब कि इसमें आउट ऑफ 100 आपको 40 मार्क्स लाने में आपके पसीने निकल आते हैं भाई, सच बता रहे हैं, इतनी अच्छी लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। नॉट सेइंग कि कोई स्कोर नहीं कर सकता यार, 50-60 मार्क्स तो लोग लाए पड़े हैं, 70-70 मार्क्स लोग लाए पड़े हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ला देगा। बच्चों वाला एग्जाम नहीं है सीडीएस, याद रखना ये, हाँ, क्योंकि हमने दिया, हमने क्लियर किया तो हमें पता है बच्चों वाला एग्जाम नहीं रह गया। हाँ, अब आते हैं मैथ में, जो कि सरदर्द है लोगों के लिए। तो मैथ में क्या आता है, अर्थमेटिक पूछी जाती है, अलजेब्रा पूछा जाता है, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैक्स क्वेश्चन। अब हमने इसका ब्रेकडाउन नहीं लिख रखा कि अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, टाइम इन वर्क है, ये हमने नहीं लिख रखा, क्योंकि बेसिक सा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और जब आप स्पेशली सीडीएस की एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप फिर उसका प्रॉपर सिलेबस देखोगे, जाके उसकी प्रॉपर पढ़ाई करोगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब आप कोई नया हो जिसको ना पता हो कि सीडीएस के बाद क्या होगा, तो आपको पता है इसका एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपकी आएगी SSB आएगी, NSB आएगी, या फिर AFSB आएगी। अभी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में से कौन सा स्ट्रीम चूज कर रखा है। तो SSB आएगी आर्मी वालों की, NSB आएगी नेवल मतलब नेवी वालों की, और AFSB आती है किसकी, ये सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब इंटरव्यू आपके आते हैं, इंटरव्यू कॉल्स आती हैं
कॉल लेटर आपको दिए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, पर्टिकुलर डेट्स दी जाती हैं और इसमें आपके जो पर्टिकुलर टास्क होते हैं, जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। और उसके बारे में अगर आपको जानना है कि एसएसबी का पूरा ब्रेकडाउन, तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर उस वीडियो हमने पूरा एक तरफ से समझ लो एसएसबी की एक एक चीज़ हमने निचोड़ बता रखी उसमें इतना, क्योंकि हम दे रखे हैं तो हमको पता है कि चीज़ें वहाँ पर कैसे कैसे हुई हैं। बहुत सारे लोग ने क्लियर किया, रिकमेंडेशन अर्न की है, तो उनसे बात की, उसके बाद तो वो चीज़ें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट थी, जो भी उसके ब्रेकडाउन थे, जो भी उसमें टास्क कराए जाते, एक एक डिटेल्स में हमने उसमें बता रखा है। ओके, चलिए अब दूसरे एग्जाम की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम हम लोग पास एफकैट है। एफकैट में सब कुछ यही सेम रहता है, लेवल उसका लो रहता है, एफकैट का लेवल लो रहता है। अच्छा, उसमें ट्रिको ज़्यादा नहीं आती, अलजेब्रा ज़्यादा नहीं आती, उसमें अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा रहता है मैथ में। दूसरी बात, तीसरी बात क्या रहती है, उसमें रीजनिंग और आती है, रीजनिंग। अब रीजनिंग कैसी, बेसिक रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगा। ये चीजें आपको पता होती हैं जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। शायद ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें रीजनिंग ना पूछा हो, आप तो सिविल सर्विसेज में पूछने लगे सीसेट के फॉर्म में, है ना, तो रीजनिंग आपको इस एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें जो करंट अफेयर आता है वो डिफेंस से रिलेटेड बहुत आता है, तो ये आप दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि अभी इसका एग्जाम है, कब एग्जाम 22 फेब को है इसका, 22 एंड 23 फेब को है इसका एग्जाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास में डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है वो आता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। ओके, अब ये पेपर 3 राउंड में होता है, ये पेपर 3 राउंड में होता है। एक तो पेपर 1, दूसरा पेपर 2, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है, ये देखो ये, और इंटरव्यू भी होता है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं होता, पहला राउंड में तो ये हो गया, दूसरे राउंड में फिजिकल हो गया और तीसरे राउंड में इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले राउंड में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर आपने किए, अगर पेपर क्लियर किया तो इसमें आए आप, इसको क्लियर किया तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें सिर्फ फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड के मार्क्स ऐड होंगे। इसमें कितने मार्क्स का होता है, ये 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब इसकी आप ब्रेकडाउन देख सकते हो कि ये पेपर 1 जो होगा जनरल एबिलिटी का पेपर होगा, वो 2 घंटे का होगा, 250 मार्क्स का होगा। जो जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, ये रिटन वाला पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का होगा। टोटल 450 मार्क्स आपको फर्स्ट राउंड में एग्जाम देना होता है। इसकी प्रॉपर कट ऑफ जाती है, वो चीजें फिर आप जब पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप इसमें से देखोगे। नेक्स्ट, अब जो ये चीज तो बता दी ना पूरा 450 का। ठीक है, पेपर ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला होता है 250 मार्क्स वाला, ये रिटन वाला पेपर होता है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है, बताया ना, ऐसे लिखना है आपको, तो क्या ऑब्जेक्टिव में लिखोगे यार, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन ऐसे, ये सब तो डिस्क्रिप्शन में लिखोगे ना, प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, अब ये जो पेपर ये है, ये पेपर 2 की तैयारी है, पेपर 2 का सिलेबस है। ये क्या है, आपको जो ऐसे लिखाया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम, स्पिरिचुअल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी, इनमें से कोई भी एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जो भी है वो दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको ऐसे लिखना होगा। ऐसे पार्ट बी का जो हम लोग का 120 मार्क्स का आता है, वो इनमें से कुछ दिया आता है, ये चीजें उसकी सिलेबस में है। और पार्ट ए में जो है ना जनरल स्टडीज का, ये पार्ट, ये जीएस पोर्शन है। अब जीएस पोर्शन सेम ही रहेगा, साइंस वही, हिस्ट्री वही, पॉलिटी, बस पूछने का तरीका सबका अलग होता है, क्योंकि ये यूपीएससी पेपर लेती है, यूपीएससी इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, तो फिर यूपीएससी का पूछने का ढंग वही रहेगा जो सीडीएस में पूछता है, जिस तरीके से एनडीए में पूछता है। ओके, पर हाँ ये कह सकते हैं कि इसका लेवल भी अच्छा ही रहता है, लेवल हमेशा इसका अप ही रहता है इस एग्जाम का भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने किस एग्जाम की तरफ, एसएससी की फील्ड में। एसएससी की फील्ड में हम लोगों के पास कौन कौन से एग्जाम है जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं आफ्टर एनडीए या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन, सभी के लिए है। तो पहला एग्जाम आता है सीएचएसएल, बहुत फेमस एग्जामिनेशन है, एसएससी कंडक्ट कराती है। जिसको नहीं पता एसएससी, तो एसएससी होती है हम लोगों की, क्या होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये हम लोगों की कंडक्ट कराती है एग्जाम एक सीएचएसएल नाम का। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये कैसा होता है देखो, तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा देख लेते हैं। पेपर पैटर्न की सीट हम लोग पास यहाँ पर है। पेपर पैटर्न में हम लोग का पहला पेपर, जो पेपर 1 होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, पहली बात तो समझ लो मेरी बात, ध्यान सुनो। पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबीटी होगा। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, दूसरे दोनों इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 होता है, एक टायर 1 होता है और एक टायर 2 होता है। टायर 1 आप क्वालिफाइंग होता है, टायर 2 से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कोई लिखने का झमेला नहीं है। तीसरी चीज, और टायर 1 कैसे होता है ये देख लेते हैं। टायर 1 में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस, इसमें साइंस होगी, इसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी। और भाई कसम जता रहे, अगर कोई फेकू चंद में आता है और जीएस सबसे वाहियात पूछ सकता है, एसएससी होता है, वाहियात पूछते हैं भाई, कसम से पूरी वाहियात पूछते हैं। लॉजिकल तो इन्हें पूछना ही नहीं आता है। ठीक है, अरे ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग, है ना। ठीक है, फिर मैथ का सेक्शन आता है। मैथ इसमें दोनों आती है, मतलब कि एडवांस मैथ भी आती है, और प्लस अर्थमेटिक भी आती है। सिलेबस अभी हम आपको दिखा देंगे। और इंग्लिश आती है, बेसिक लिख रखा भाई, बेसिक कतई नहीं पूछते इनके लिए, एसएससी वालों के लिए बेसिक एडवांस सब एक ही है, ये सब मिलाकर एक ही में पीते हैं। सीएचएल देखो, ये 12th पास लोगों के लिए है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी 12th पास है, 12th पास कोई बंदा हो पेपर दे सकता है। अब थोड़ा सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं, तो सिलेबस हम लोग सामने ये दे रखा है। तो हमारा जो रीजनिंग का, यही रीजनिंग का सिलेबस उसमें भी है, एफकेट में भी। ठीक है,
बस एक दो टॉपिक ऊपर नीचे है, कभी कभी पूछता कभी नहीं पूछता। तो लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछ लेगा, रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट पूछेगा, डाटा सफिशिएंसी का पूछ लेगा क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी पूछेगा, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लेगा, पजल दे देगा, टेबुलेशन ये ज्यादा नहीं देता है, कभी कभार आ जाता है, पर टेबुलेशन एफकेट में आता है। सिलोजिज्म आ जाएगा आपको, बेड रिलेशन से पूछ देगा, इनपुट आउटपुट कोडिंग, इनपुट आउटपुट से नहीं, कोडिंग की कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग की कोडिंग यहाँ पर लिख रखा है, क्वेश्चन उससे बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस यही हम लोगों का सीरियस में चलता है, बस दो चीजें और आ जाती हैं उसमें हम लोगों का स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी और आ जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, WNT, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सिर्फ इतने क्वेश्चन नहीं, देखो उसमें और भी क्वेश्चन आते हैं सीरियस में, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें नंबर सिस्टम से, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन बनेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा। ये हम लोगों का CHSL का सिलेबस है। इंग्लिश का आप सिलेबस ऐसे पढ़ सकते हो। इंग्लिश को हम लोग मेनली चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे हम तो 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, एक तो पार्ट हो गया वोकैब वाला, दूसरा ग्रामर वाला, तीसरा रीडिंग वाला। वोकैब वाला कंप्लीट किया आपने, ग्रामर कंप्लीट किया, फिर रीडिंग के लिए गया। रीडिंग के 5 क्वेश्चन जो पक्के आते हैं, जिसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, कभी कभी क्लोज टेस्ट के फॉर्म में दे देता है ना। ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं और वोकैब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट करना है तो 3 पार्ट मेनली कंप्लीट करने पड़ेंगे। और हम तो कहते हैं रीडिंग वाला पोर्शन ज्यादा कंप्लीट करो, बाकी पोर्शन आपको सिर्फ रटना है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, इसमें आपकी सिर्फ रट्टू तोताली मेमोरी लगेगी, पर इसको भी रिकॉल करना पड़ेगा। जीएस का पोर्शन वही है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इको, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अभी पता नहीं क्या है ना। अवर्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर भैया ये ना लिखते हैं। करंट अफेयर भाई 2025 चल रहा है, वो 2020 के करंट अफेयर पूछते हैं, क्या पागलपंती है। स्पोर्ट्स जीके पूछता है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी पूछता है ना, ज्योग्राफी पूछता है। ये आपके टॉपिक रहेंगे किसके लिए, CHSL के लिए। सेम टॉपिक, अब सुनो यहीं पर हम लिख देते हैं, सेम गोज फॉर ईच SSC एग्जाम। SSC एग्जाम थोड़ा बस प्लस माइनस ऊपर है, कैसे समझाते हैं। अब टायर 2 का जो सिलेबस पहले इसका समझ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में आते हैं। टायर 2 में क्या होगा, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 1 में क्या मिलेगा आपको, मैथ मिलेगी और रीजनिंग मिलेगी। सेक्शन 2 में क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगी और GS मिलेगा। सेक्शन 3 ये भैया बड़ा सरदर्द है, कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। ये CHSL CGL इन दोनों के लिए लागू होता है, सेम चीज, सेम सिलेबस, सेम चीज है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रहता है, इस जो CHSL का मेंस एग्जाम होता है, टायर 2 एग्जाम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस एग्जाम कहते हैं। ये 360 नंबर का होता है और ये 390 नंबर का होता है, बस डिफरेंस इतना रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, 130, हाँ ठीक है, आगे आते हैं। और इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, ठीक है। हाँ अभी और उसमें CGL में भी टायर 2 में कंप्यूटर टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होती है। CGL का टाइपिंग इसी का सिलेबस सेम रहेगा, उसमें बस आके स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी फिर से ऐड हो जाती है। ये कब आता है, टायर 2 में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और भी SSC का एग्जामिनेशन है, जैसे कि GD स्टेनोग्राफर सिलेक्शन पोस्ट का, CPU का एग्जाम आता है आपका, SSC JEE का एग्जाम आता है। लेकिन ये एग्जाम, ये JEE का एग्जाम हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ, इनमें कुछ खासियत है। कैसी खासियत बताते हैं, देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है इनका। GD में क्या होता है, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 20 करके, 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 GS, 20 मैथ के। इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन होते, चाहे आप 20 हिंदी करो चाहे इंग्लिश ही करो, ठीक है। अब इसमें आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी। रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, 5 किलोमीटर 25 मिनट में करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं हर एग्जाम में। जैसे इसमें आपको टायर 2 देना पड़ा था, 2 एग्जाम देने पड़ाए थे, है ना, और साथ में एक टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ा था CHSL में। ऐसे स्टेनो में क्या होगा, मैथ नहीं आएगी, SSC का एग्जाम देना चाहते हो, मैथ नहीं आना चाहते हो, तो ये दे दो, बहुत अच्छा एग्जाम है। पता है आपको, अगर स्टेनोग्राफी आती ना तो इस स्टेनो का बहुत अच्छा एग्जाम है। लॉ मतलब रुतबा वाला एग्जाम कहते हैं ना, वो वाला एग्जाम है ये, रुतबा वाला एग्जाम है ये, 1 नंबर मस्त वाला एग्जाम। आप ये क्लियर करके हासिल कर सकते हो रुतबा। अच्छा, वो आप पे डिसाइड करेगा, आप और इसके बारे में डिटेल ले सकते हो। स्टेनोग्राफर में क्या होता है, इंग्लिश अच्छे से पूछी जाती है, इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है, लेवल नहीं क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे GS के, ये 100 क्वेश्चन आएंगे, और 50 ही क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। मैथ के 0 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स में तक 140 से 150 कट ऑफ रह जाती बस, है ना। अभी मतलब हमने भी दिया था, हमारा अच्छे मार्क्स में भी। इंग्लिश में मेरे इसमें 93 शायद जितना मैं याद है, तो पता नहीं सिली करके आगे क्या मतलब, ठीक है छोड़ो उसको। ओके, सिलेक्शन पोस्ट, तो ये वेरिएशन होती है, इसमें बहुत सारी पोस्ट आती है, बहुत सारी पोस्ट आती है। और बहुत सारी पोस्ट के साथ साथ में आपको चूज करना पड़ता है किस पोस्ट के लिए आप एग्जाम देना चाहोगे। हर पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ वेरिएशन है एग्जाम में, ठीक है। CPO का एग्जाम देख लो, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम है, कंबाइंड पुलिस ऑफिसर का एग्जाम होता है ये, ओके ठीक है। इसमें भी वही है, टायर 1 होगा, देन इसका फिजिकल होगा, और फिर मेंस एग्जाम होगा इसका, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट आप मेंस एग्जाम यानी कि टायर 2 के ही मार्क्स पे बनेगी। इसमें क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, दोनों एग्जाम होता है। मेनली इसमें इंग्लिश, मेनली जो होती है इंग्लिश का एग्जाम होता है ये,
ओके, चलिए, तो ये यहाँ तक अभी तक एसएससी का एग्जाम थे। जो भी एसएससी फेमस एग्जामिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। अब छोटे छोटे एग्जामिनेशन बचे जैसे कि रेलवे, जैसे कि रेलवे। अब रेलवे में कौन कौन एग्जामिनेशन आते हैं जरा देख लेते हैं। तो रेलवे में हमारा पहला एग्जामिनेशन आता है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। पर दिक्कत ये है कि ये बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है। कैसा देख पा रहे हो इसमें, यहाँ पर ध्यान से देखो तो कहाँ गया। अब क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो ये बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। इसमें आपकी 12th की साइंस आएगी, इंजीनियरिंग के मतलब आईटीआई जो करे होंगे, जो पॉलिटेक्निक करे होंगे, उनको थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी रादर देन कि जो हम लोग होते हैं, हम लोग इन द सेंस जो एनडीए सीडीएस या फिर बाकी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। हमने बताया ना जेई वाला जो एग्जाम होता है, ये जेई वाला एग्जाम होता है ना, इसमें बहुत टेक्निकलिटी होती है। मतलब कि जो इंजीनियरिंग वाले एग्जाम होते हैं ना, उस टाइप के ये एग्जाम है। तो इसमें भी आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी बात, आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको इसके लिए शायद जो बेसिक से फॉर्म डिग्री होती है या फिर डिप्लोमा होता है वो होल्डर होना चाहिए आप। तो आईआईटी कहाँ से आ गया, आईटीआई आईटीआई और पॉलिटेक्निक कभी कभी कोई कहता है कोई। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स मांगते हैं, ठीक है। अब जो रेलवे में एक और एग्जाम है, वो एग्जाम है एनटीपीसी, बड़ा फेमस एग्जामिनेशन है। कैसे आ जाओ देखते हैं। अभी रिसेंट में इसकी वैकेंसी आई, तो अब तो इसका एग्जाम होगा मई में। क्या होता है, ये दो के लिए आता है, एक तो ग्रेजुएट लेवल के लिए आता है, एक अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास के लिए। ये 12th पास के लिए हो गया, और ये ग्रेजुएशन मतलब कि क्या कहते हैं, हम बीएससी बोल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो ग्रेजुएशन पास वाले के लिए होता है। तो ये अलग अलग पोस्ट है, ये भी अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट है इसकी। तो आप देख सकते हो किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और इसमें जो पहला एग्जाम होगा वो होगा, सेकंड एग्जाम होगा, फिर पहला एग्जाम होगा, दो एग्जाम हो रहे हैं। किसी किसी में देखो टाइपिंग टेस्ट मांग रहे हैं, किसी किसी में नहीं मांग रहे सॉरी, किसी किसी में टाइपिंग टेस्ट मांग रहे हैं, किसी किसी में नहीं मांग रहे। तो ये डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। आप पेपर पैटर्न इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो जो सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, क्या होता है इसमें, क्या आप एनटीपीसी का एग्जाम एक थोड़ी सी मतलब अच्छी चीज़ है क्या, इसका फॉर्म फीस 500 होता है। लेकिन जैसे आप सीबीटी 1 दे दोगे तो आपके 400 रुपये वापस आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली फॉर्म फीस 100 रुपये बच जाते हैं जब सीबीटी 2 देने जाओगे, है ना। सीबीटी 1 अगर दे दिया आपने, दे दिया, जैसे दोगे आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। अच्छा चलिए, अब इसके जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, 3 एग्जाम, 3 होते हैं। 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, और मार्क्स भी उतने उतने। तो आपके टोटल 100 मार्क्स बने और 90 मिनट मिलते हैं, तक 1.5 घंटा आपको मिलता है। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 ही होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आप पार करोगे, सेकंड वाले पहुंचोगे, सेम चीज इसमें, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे थोड़े थोड़े, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार 120 हो जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन सेम ही रहेगी, 90 मिनट। तो देख रहे हो, अपने आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थे आपके कुछ फेमस एग्जामिनेशन, जैसे कि जो इस वक्त बहुत चलन में है, इस वक्त चलन मतलब जिनकी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत है, दुनिया भर एग्जाम करा रही है यार। जाने कितने कमीशन है स्टेट्स के, जाने कितने कमीशन है ना। कभी पेट का एग्जाम हो रहा है तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, लेखपाल की भर्ती आए ना आए पता नहीं भैया, है ना। कब किसकी आंगनबाड़ी की भर्ती चली, कभी उस वाले एक प्यून की भर्ती चले, वो कैंसिल हो गई, उनसे मतलब ही नहीं है भाई। एग्जाम पहले तो जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा, दूसरी बात जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तीसरी बात जो अभी आए, अभी नेक्स्ट ईयर आने की भी जिसकी संभावना। अब ये वैकेंसी इस बार आई है, एनटीपीसी वैकेंसी इस बार आई है और अच्छी खासी पोस्ट के साथ में आई है, तो अगली साल भी आने की उम्मीद है इसकी। इसलिए हमने इसको अपने इस वाले वीडियो में शामिल किया। अब ऐसा नहीं है कि और एग्जाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है। आईबीएससी का एग्जाम होता है, ग्रुप डी का, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना। उसकी वैकेंसी आ चुकी है, 32-33 हज़ार वैकेंसी आ चुकी है। जो दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ कमीशन होता है, वो बहुत सारी वैकेंसी प्रोवाइड कराता है आपको समय समय पर, तो आप उसकी देख सकते हो। एम्स की जो ऑल इंडिया के एम्स है, उसमें बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी जाती रहती है, वो देख सकते हो। पर उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए आपको कोई ना कोई डिग्री मांग देता है, कोई ना कोई डिप्लोमा मांग देता है, तो अगर आपके पास वो होगा तब चलेगा। और ये जो एग्जाम है सभी लोग ऑलमोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं ज़्यादा मांगी जाती है। अब सीआई साहब की, अरे यार सीआई साहब की जो ड्राइवर पोस्ट आती है उसके लिए आपको आना चाहिए, उसकी अभी वैकेंसी चल रही थी। यूपी पुलिस में जो अभी कांस्टेबल की भर्ती आई थी, आरओ की भर्ती आएगी, ये चीजें चलती रहती है, वैकेंसी आती रहेंगी, है ना। तो ये इनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो, और किससे पढ़ना, क्या पढ़ना, ये अगर आपको चाहिए, देखो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको ये पता करना कि किससे इंग्लिश पढ़े, किससे मैथ पढ़े, किससे रीजनिंग, किससे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देखो हमारे लिए बड़ी चीज है, मैटर करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस 21st सेंचुरी में अगर आपको पैसा देकर पढ़ना पड़ा फिर तो बहुत समस्या है। हम तो भैया ना देख के पढ़ते ना, हम आपको कहेंगे पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो अगर उसके लिए कोई एक वीडियो चाहिए तो हमें बता देना, हम नीचे बता दो, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। हम अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं इस वक्त मार्केट में, उनको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा फेमस एग्जामिनेशन होता है भैया, कौन नहीं जानता, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आईएएस पीसीएस। अगर आप गुदा रखते हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो भैया डाल दो फॉर्म, क्या दिक्कत है ना। चल ही रहा अभी तो फॉर्म सॉरी, अभी तो शायद उसका फॉर्म चल रहा होगा ना, 3-4 फरवरी है, चल रहा होगा शायद, तो डाल दो, एग्जाम दे दो, सीसेट प्री तो देकर आओ एटलीस्ट तो ऐसे एग्जाम चलते रहेंगे। लेकिन अब सब कोई तो देने वाला नहीं है, हम एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। एवरेज इन द सेंस जो अभी इंडिया के से वो भरा है, वो इंडिया के एग्जाम का नहीं निकला, SSB से आउट हुआ, ये जो भी चीज़ें हैं। अब
कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पूरी बाजी पलट चुकी है। कैसे? हमने शुरू किया था एनडीए से, खत्म कर रहे हैं, आकर हम जाने कहाँ पर। तो अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो और आप चाहते हो आप डिफेंस में ही रहो, तो एक हम फिर से कह रहे हैं, आपको डिफेंस में जाने के लिए एज ए ऑफिसर एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी। और एसएसबी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। उन सभी रास्तों के बारे में हमने बात की कि आप एसएसबी किन किन तरीकों से अटेंड कर सकते हो, किस किस तरीके से आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। उस एक वीडियो हमने बात की जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देखो। उसमें हमने सब पॉसिबल वेज बताए कि आप एसएससी टेक है या फिर 10+2 एंट्री है, जो भी एंट्रीज आपके पास में है उन सभी के बारे में हमने बात कर रखी। रिटेन है, जो डायरेक्ट एंट्री आती है, जिनके बारे में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, सबके बारे में उस एक पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रखी है। वो एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, समझ गए? ये आपके एग्जाम थे जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए, इतना था। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों के हम अपने बारे में बताए थे, तो हम भी इन्हीं में से बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करें, पर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें से जो यहाँ पर नहीं है, और आई एम ट्राइंग कि जो बेस्ट हो सके हमसे वो करें। टिल देन डेथ हम अभी तक क्या हम कहने में कहना चाहिए, चलो छोड़ो उस बात को। हम एनडीए क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम्स बहुत सारे, मतलब जितनी बार हमने दिया, 4 बार दिया, 4 बार हमारा क्वालिफाई हुआ। सीडीएस एग्जाम ने क्वालिफाई किया, हमने एफकेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, हमने सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसमें से हम पे की बात कर रहे हैं, है ना। हमने जो भी तुम्हारे अग्निवीर होते हैं, आईसीजी के जो जीडी वाले होते हैं, वो सब तो मतलब उनकी बात ही ना करो। तो हमने ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है, तो डिटेल्स हमें भी थोड़ी बहुत पता थी, वो हमने शेयर की आपके सामने। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो भाई बताना। इस चैनल पे बहुत सारा रिसोर्सेज आपके पास में पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार चेकआउट जरूर करना। दूसरी चीज़, हमारा लोगों का एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जरूर ज्वाइन होना, एनडीए की जर्नी के नाम से ही है। ओके, ओके, एनडीए की जर्नी के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां से आप चाहे तो ज्वाइन हो। ठीक है, इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो भाई शेयर कर देना, बुरा लगा हो तो बता देना, कोई गलती हुई हो तो नीचे बता देना, कोई भी बात आपके मन में आ रही हो वो भी आप बता देना। मतलब जो भी अल्टीमेटली बात कहना चाह रहे हो नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा, बात खत्म। चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।